मित्रों, आज के इस बेहतरीन वीडियो में हम कुंडली में सोने चांदी और धन संपदा के योगों के विषय में बात करेंगे। आज सोने और चांदी के भाव आप देख रहे हैं कि आसमान छूते जा रहे हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्या आपको सोना पहनना चाहिए या चांदी के आपको शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। सोना चांदी और धन संपदा देने वाले ग्रह कौन से हैं, अच्छे ग्रह योग कौन से माने जाएंगे और धन संपत्ति को प्राप्ति के आपके सटीक उपाय क्या हो सकते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर योगेश व्यास मानसरोवर जयपुर से। ज्योतिष और वास्तु से संबंधित आप हमारी वेबसाइट astrologeryogesh.com पर जाकर महत्वपूर्ण आर्टिकल देख सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों का लिंक आपको नीचे वीडियो में मिल जाएगा। मित्रों, बात करें सोने चांदी के विषय में तो किसी व्यक्ति को सोने के आभूषण अपनी ओर आकर्षित करते हैं तो दूसरी ओर व्यक्ति की चांदी के आभूषण पहनने से किस्मत चमक जाती है। यह कोई संयोग नहीं है बल्कि ज्योतिष के ग्रहों का एक दिलचस्प आप इसको खेल मान सकते हैं। विशेषज्ञों की माने तो सोने की कीमत कई वैश्विक और स्थानीय कारकों जैसे कि मुद्रास्फीति, भू राजनीतिक तनाव और डॉलर आदि की स्थिति के ऊपर यह निर्भर करती है। कुछ जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में अगर वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं अच्छी दिशा में अगर रिकवर होती हैं और वैश्विक तनाव भी अगर कम हो जाता है तो लोग सोने की तुलना में अन्य वस्तुओं में भी अपना निवेश करना प्रारंभ करेंगे, जिससे सोने की कीमत कम होने की पूरी संभावनाएं बनने लग जाएंगी। अब बात करें कि क्या आपको सोना या चांदी को धारण करना चाहिए, इनमें से क्या आपके लिए शुभ फल देने वाला होगा। तो व्यक्ति की कुंडली में कुछ खास ग्रहों और योगों के विशेष प्रभाव के कारण वह व्यक्ति सोना या चांदी के आभूषणों की ओर वो आकर्षित होता है। कुंडली में शुक्र, बुध और प्रमुख रूप से देखा जाए तो गुरु और चंद्रमा जैसे ग्रह किसी भी व्यक्ति को आभूषण, कला और सुंदरता की ओर वो आकर्षित करते हैं। इन ग्रहों की कुंडली में मजबूत स्थिति व्यक्ति को आभूषणों से प्रेम के साथ ही इस व्यवसाय में भी उसको सफलता प्रदान करती है। अब सोने के विषय में बात करें तो ज्योतिष शास्त्र में सोने को ऊर्जा का कारक माना गया है। सोना पहनने से व्यक्ति के शरीर में स्फूर्ति और ताजगी के साथ ही चेहरे पर भी काफी आपको चमक देखने को मिलती है। सोने पर बृहस्पति ग्रह का आधिपत्य माना गया है। कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो या इसकी महादशा चल रही हो या अंतरदशा चल रही हो तो भी व्यक्ति को सोना पहनने पर लाभ की प्राप्ति होती है। सोना पहनने से पराक्रम और बल में वृद्धि होती है। व्यक्ति निरोगी और दीर्घायु भी बनता है। सोना शक्ति, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान के साथ ही संपूर्ण भाग्य में वृद्धि करके उस व्यक्ति के अंदर सकारात्मक जो ऊर्जा है, पॉजिटिव एनर्जी है, उसका वो संचार करता है। बात करें अब चांदी की तो ज्योतिष शास्त्र में चांदी पर विशेष रूप से चंद्रमा का प्रभाव देखने को मिलता है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है या चंद्रमा की महादशा या फिर चंद्रमा की अंतरदशा चल रही है तो ऐसे लोगों को चांदी धारण करने पर काफी सटीक और शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। चांदी मानसिक स्थिरता भी प्रदान करने वाली धातु है। इसको पहनने से जीवन में भावनात्मक संतुलन, सद्भाव, शांति और प्रेम का संचार व्यक्ति को अपने जीवन में देखने को मिलता है। अब बात करें कि व्यक्ति को जीवन में सोना, चांदी और अन्य आभूषण देने वाले जो ग्रह हैं और जो ग्रह योग हैं वो कौन से होते हैं। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा और शुक्र मजबूत स्थिति में बैठे हैं तो यह आपको धन संपत्ति के साथ ही चांदी और चांदी के आभूषण आपको जीवन में प्रदान करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको चांदी को धारण कर लेना चाहिए। इसी प्रकार से यदि आपकी कुंडली में सूर्य और मंगल ग्रह मजबूत स्थिति में है और अच्छे योग बनाकर के केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं तो यह आपको जीवन में साहस, नेतृत्व क्षमता और धन संपदा के साथ ही सोना और सोने से बने आभूषण भी आपको जीवन में प्रदान करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जातक को सोना धारण कर लेना चाहिए, उसको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जब आपकी कुंडली में बुध और गुरु दोनों ही ग्रह मजबूत स्थिति में केंद्र या त्रिकोण भाव में बैठते हैं। मैं आपको बता दूं कि केंद्र लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दसम भाव को केंद्र कहते हैं और त्रिकोण पंचम और नवम भाव को माना जाता है। लग्न को केंद्र और त्रिकोण दोनों में शामिल किया गया है। तो जब गुरु और बुध दोनों ही मजबूत स्थिति में केंद्र त्रिकोण में बांटेंगे, भाव में जाके बैठते हैं तो यह आपको ज्ञान, बुद्धि, धन संपत्ति के साथ ही सोना और चांदी दोनों ही प्रकार के आभूषण आपको जीवन में प्रदान करेंगे।
जब व्यक्ति की कुंडली में शुक्र ग्रह लग्न में मजबूत स्थिति में जाकर के बैठता है और गुरु से अगर वो युति कर रहा है या वो गुरु से द्रष्ट है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को आभूषणों से विशेष प्रेम होता है और वो आभूषणों को धारण भी करता है। इसी प्रकार से जब व्यक्ति की कुंडली में शुभ स्थिति में गजकेसरी योग बन रहा हो या फिर हंस योग का निर्माण हो रहा हो, ये दोनों ही ग्रह गुरु की मजबूत स्थिति से बनते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी उस जातक को सोने से विशेष प्रेम होता है और उसे जीवन में सोने के आभूषणों की भी निश्चित रूप से प्राप्ति होती है। अब इसी क्रम में आगे बढ़े तो व्यक्ति की कुंडली में प्रमुख धन योगों के विषय बात करते हैं। ज्योतिष के अनुसार धन योग का मतलब ये है कि उस व्यक्ति को अपने जीवन में धन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस नहीं होती, धन की उसको प्राप्ति होती है। श्रेष्ठ धन योगों के कारण वह जातक समृद्धिशाली होता है, खुशहाल होता है, धनवान होता है और जीवन में सभी प्रकार के सुखों का वो भरपूर आनंद लेता है। यही प्रमुख धन योग माने जाते हैं। अब इन योगों में ग्रह और उनकी स्थितियों के विषय में बात करें तो धन योगों को कुंडली में दूसरे और 11वें भाव से प्रमुख रूप से देखा जाता है, क्योंकि दूसरा भाव धन भाव है और एकादश भाव लाभ स्थान के नाम से जाना जाता है, यानी कि 11वां जो स्थान है। जब इन दोनों भावों के स्वामी आपस में युति करते हैं या मजबूत स्थिति में केंद्र अथवा त्रिकोण में जाकर शुभ ग्रहों के साथ में बैठते हैं या फिर शुभ ग्रहों से अगर वो द्रष्ट भी हों, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की कुंडली में श्रेष्ठ धन योगों का निर्माण होता है। इसी प्रकार से जब कुंडली में लग्न भाव का स्वामी और धन भाव का स्वामी, यानी कि प्रथम भाव का और द्वितीय भाव का जो स्वामी है, शुभ ग्रहों के साथ में केंद्र या त्रिकोण में युति करते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी उस जातक को अपने जीवन में श्रेष्ठ धन की प्राप्ति होती है। कुंडली में गुरु और शुक्र की मजबूत स्थिति भी उस व्यक्ति को उसके जीवन में प्रचुर धन संपत्ति प्रदान करने की क्षमता रखती है। जब त्रिकोण भाव यानी कि लग्न, पंचम और भाग्य स्थान के स्वामी मजबूत स्थिति में केंद्र में या फिर त्रिकोण भाव में ही जाकर बैठते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी उस व्यक्ति के जीवन में श्रेष्ठ धन योगों का निर्माण देखने को मिलता है। जब चंद्रमा से बृहस्पति केंद्र भाव में मजबूत स्थिति में बैठता है, तब भी व्यक्ति को धन संपत्ति और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से कुंडली में मजबूत चंद्रमा और मंगल की स्थिति भी जातक को उसके साहस और पराक्रम के माध्यम से अपने जीवन में प्रचुर धन संपत्ति प्रदान करती है। कुंडली में जब लग्न का स्वामी दसम भाव में जाकर बैठता है, तो भी व्यक्ति जीवन में काफी धन संपत्ति अर्जित करता है और परिवार के कई लोगों से ज्यादा वो धन कमाता है। जब कुंडली में दसम भाव का स्वामी शुक्र के साथ या फिर शुक्र से द्रष्ट होकर के जब सप्तम भाव यानी कि शादी वाले घर में बैठता है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन साथी के माध्यम से अपने जीवन में ढेर सारा पैसा कमाता है, धन संपत्ति की उसको प्राप्ति होती है। जब व्यक्ति की कुंडली में बुध, गुरु और शुक्र ये तीनों ही शुभ और श्रेष्ठ ग्रह केंद्र या त्रिकोण में जाकर के बैठते हैं, एक साथ युति करते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी उस जातक को प्रचुर धन संपत्ति की अपने जीवन में प्राप्ति होती है। अब बात करें कि धन संपत्ति को प्राप्त करने के लिए क्या सटीक ज्योतिषीय उपाय हो सकते हैं, तो अपने जीवन में आर्थिक उन्नति और धन संपत्ति की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को अपने पूजा घर में हस्त निर्मित और ओपल रत्नों से युक्त लक्ष्मी विषा यंत्र की स्थापना करके प्रतिदिन कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। पूजा घर में 8 दिशाओं के रत्नों से युक्त हस्त निर्मित संपूर्ण श्री यंत्र की स्थापना करके उस जातक को प्रतिदिन श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। अतुल धन संपदा की प्राप्ति होगी। पूजा घर में हस्त निर्मित और रत्न जड़ित दुर्गा विषय यंत्र की स्थापना करके प्रतिदिन सिद्ध कुंज का स्त्रोत का जातक को पाठ करना चाहिए। ऐसी स्थिति में भी कष्टों का निवारण होता है और धन संपत्ति उसके घर की ओर आकर्षित होती है। घर में वास्तु दोषों से आर्थिक उन्नति और शांति में काफ़ी कमी देखने को मिलती है। हम अक्सर वास्तु विजिट पर जाते हैं तो कुंडली में अच्छे योग होने के बावजूद भी व्यक्ति की जो प्रोग्रेस है वो उस लेवल पर नहीं हो पाती है।
तो उसका एक प्रमुख कारण ये भी होता है कि उस व्यक्ति के घर में प्रबल वास्तु दोष विद्यमान होते हैं। तो वास्तु दोषों की स्थिति में भी आपको हस्त निर्मित और 8 दिशाओं के रत्नों से युक्त संपूर्ण वास्तु यंत्र की पूजा घर में आपको स्थापना कर देनी चाहिए, या फिर ईशान कोण में आप उसको लगा सकते हैं। आर्थिक उन्नति और प्रेम के लिए जातक को आग्नेय कोण में ओपल रत्नों से युक्त हस्त निर्मित शुक्र ग्रह का एक वैदिक यंत्र स्थापित करके शुक्र के बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः, इनका यथाशक्ति जाप करना चाहिए। धन और प्रेम को लेकर काफी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से धन संपदा और ज्ञान के लिए, संतान की उन्नति के लिए व्यक्ति को अपने घर या ऑफिस के ईशान कोण में सुनहला रत्नों से युक्त हस्त निर्मित गुरु का एक वैदिक यंत्र स्थापित करके गुरु के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः, इसका यथाशक्ति जाप करना चाहिए। आपको बहुत सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। धन संपत्ति और मानसिक शांति के लिए घर के वायव्य कोण में, यानी कि उत्तर पश्चिम जो नॉर्थ वेस्ट जो है आपका, उसमें मोती रत्नों से युक्त एक हस्त निर्मित चंद्रमा के वैदिक यंत्र की स्थापना करके चंद्रमा के बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रोम से चंद्रमा से नमः, इसका यथाशक्ति जाप करना चाहिए। बहुत सुखद परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से आप अपने घर पे या ऑफिस में धन संपदा, शांति, स्वास्थ्य और आयु हेतु इन सटीक उपायों का श्रद्धा से प्रयोग करिए। निश्चित रूप से ये आपको अपने जीवन में सुखद और सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।